बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। लाहौर से बहुत सारी खबरें हैं, खबरें ही खबरें हैं। अहम तरीन खबरें हैं, वो इंकशाफात हो रहे हैं जो तारीख में उसकी नज़ीर कोई नहीं मिलती। नाज़रीन, हम पाकिस्तानी रियासत ना जाने किस तरफ जा रहे हैं, हर काम धौंस धांधली से कराना चाहते हैं। एक तरफ तो सबसे बड़ी खबर यह बनी हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान को खत लिखा है कि हमें हमारी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हमारी जानो माल को खतरा है, हम पर दबाव डाला जा रहा है। नाज़रीन, इस पर पाकिस्तान की तमाम बार कौंसिल और नहायत काबिल एहतराम एतजाज अहसन और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर आबद जुबैरी ने दबंग फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान कौंसिल को फौरी तौर बार कौंसिल को तमाम कौंसिलों का बार्स का इजलास बनाना चाहिए। आज हालात ये हो गए हैं कि जज इंसाफ मांग रहे हैं तो आम शहरी के साथ क्या होगा, क्या होगा। जज के खत पर तहकीकात के लिए तमाम बार्स ने ऐलान कर दिया है, अगर इसकी साफ शफाफ इंक्वायरी ना हुई और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो भूख हड़ताल, एहतजाज समेत हर किस्म का रास्ता अपनाया जाएगा। दूसरी तरफ 2 रोज कबल चाइनीज हमारे हमसाया बरादर मुल्क जिसकी को हिमालय से बुलंद दोस्ती है, उन पर जालमाना दहशत गर्दों ने हमला किया, जिस पर गुज़श्ता रोज वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मोहतरम हाफिज आसम मुनीर साहब में मुलाकात हुई, जिसमें ये इस बात पर तहैया किया गया कि पाकिस्तान की सरजमीन को हर हाल में दहशत गर्दों से पाक किया जाएगा और दहशत गर्दों को इबरत का निशान बना दिया जाएगा। किसी भी सूरत दहशत गर्दों से कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। चाइना हमले पर सिक्योरिटी पर पीएम और आर्मी चीफ की अहम मुलाकात में आर्मी चीफ ने कहा किसी को भी मुल्क का अमन तबाह करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दहशत गर्दी के खात्मे तक, आखिरी दहशत गर्दी तक जंग जारी रहेगी और इसमें इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा और दहशत गर्दों को सजा होगी। मादी में भी भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाता रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान की पाक फौज और पुलिस और आम शहरियों की 80,000 की शहादतें हुई है। ऐसे में यकीनन पाकिस्तान के अदारों को, सुप्रीम कोर्ट हो, सियासतदान हो, सहाफी हो, सबको पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद करनी होगी। अपने सियासतदानों को इख्तलाफात खत्म करके आइन और कानून की हुक्मरानी करनी होगी। अदारों को एक दूसरे के काम में मुदाखलत से रोकना होगा, वरना याद रख लें ये एक दूसरे का हक छीनने वाले पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब एक तो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई जिस पर उन्होंने तमाम हालात का जायजा लिया और वजीर आजम पाकिस्तान को बताया कि पाक फौज 24 घंटे रोजाना कुर्बानियां दे रही है। दहशत गर्द भारत मुल्क के उनके ताने बाने मिल रहे हैं, उनके खात्मे तक हमेशा जंग जारी रहेगी। और इस सिलसिले में चंद रोज में पाकिस्तान के कई अफसरान फौज के और जवान शहीद हुए हैं, जिसे पाकिस्तान कौम इसमें मुत्तहिद है। एक आवाज और दहशत गर्दी का खात्मा ही हमारी जिंदगी का और पाकिस्तान का मकसद है। दूसरी तरफ नाज़रीन, सियासी हालात और कशीदगी की तरफ जाते जा रहे हैं, वो हो ही नहीं रहे। एक तरफ पीटीआई के मुताबिक उन्हें जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, बदले का इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। रोजमर्रा में पुलिस इंतजामिया, डीसी, एसी पुलिस उनके लोगों को नजायज पकड़ती है, गिरफ्तार करती है, सैकड़ों मुकदमा दर्ज कराती है,
लेकिन अदालतों से भी रिलीफ नहीं मिलता। क्या मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, आप सिर्फ एक जमात के वजीर आजम है? नहीं, आप 24 करोड़ आवाम के वजीर आजम है। मान लिया कि मैंडेट असली है या जाली है, ये आप जाने या अदालतें जाने, लेकिन अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ देना आपकी जिम्मेदारी है। क्या वजह हुई कि 2 दफा वजीर आला रहने वाले स्पीकर पर इतना बेमाना तशद्दुद परवेज लाई पर हुआ कि अडयाला जेल में वो गिर गए, लेकिन उन्हें मेडिकल एड नहीं दी गई। हम लोगों ने मरना नहीं है, हम लोगों ने सारी उम्र जिंदा रहना है। आप लोगों ने, किसी ने भी सारी उम्र इख्तदार में रहना है। परवेज लाई को 3 रोज कबल चोट आई, किससे आई उसके अभी हकायक सामने आएंगे। उनको आज अस्पताल ले जाया गया जहां उनका सीटी स्कैन किया गया, उसी सीटी स्कैन में फ्रैक्चर की तस्दीक हो गई। उस सीटी स्कैन में फ्रैक्चर की तस्दीक हो गई। इमरान खान की अहलिया कहती है उनके शहर में कुछ मिला के दिया गया। पीटीआई के बानी इमरान खान पर 200 मुकदमा दर्ज कर दिए गए। क्या हुकूमत जो भी आती है सिर्फ मुखालिफिन को कुचलने के लिए आती है? आपका फर्ज है आइन और कानून पर, चाहे आपकी हुकूमत हो, इमरान खान की हो या पीपल्स पार्टी की हो, अगर आइन का मुताबिक तमाम अदारे अपने फराइद अंजाम नहीं देंगे तो मुल्क अनारगी की तरफ जाएगा, इंतशार की तरफ जाएगा। इस मुल्क को बचाना होगा तमाम अदारों को, बशमूल तमाम सियासतदानों को, हर फर्द को, सहाफ़ी को। हमें अब एक दूसरे को ब्लैकमेल करने की रविश को ख़त्म कर देना चाहिए। हमें सच का रास्ता अपनाना चाहिए, हकायक पर चलना चाहिए। मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करनी चाहिए। अगर मरियम नवाज ने एक अच्छा काम किया है कि डोर फिरने को बड़ा टॉप प्रायोरिटी पे लिया है, तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा मोटर बाइक वालों को तारें दे, गार्ड उन्हें महफूज करे। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक आपकी पुलिस पीटीआई के लोगों को उठा रही है, सहाफियों को धमकियां दे रहे हैं, आपको जान से मार देंगे, आपको अगवा कर लेंगे, झूठे मुकदमात हैं। इमरान रियाज का नाम ईसीएल में है, वो उम्रे की अदायगी के लिए जा रहा है, वो अल्लाह के घर जा रहा है। नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक पर हाजिरी देना चाहता है, जो रहमतुल आलमीन है। वो खाना काबा जाना चाह रहा है। भाई उससे हर किस्म की गारंटी ले लो। अगर नवाज शरीफ को सजा होने के बावजूद अदालतों से आप उसको एक 50 रुपए के एफिडेविट पे लंदन भेज सकते हो जहां वो 4 साल नहीं आया, तो एक इमरान रियाज सहाफी है, उसके पास कोई करोड़ रुपए का एंकर नहीं, वकील करने के लिए वो लाखों का कर नहीं सकता। यार भाई उससे गारंटी ले लो और उसको उमरा करने दो। लोगों को वो फिर कराया, हारून रशीद का क्या कसूर है? वो मुझसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है। खुदा के लिए रविश खत्म कर दो। मादी में अगर नून लीग के साथ भी ज्यादती हुई, गलत थी, गलत है, और उसको कल भी गलत कह रहे थे, आज भी गलत कह रहे हैं, लेकिन आप बाज ही नहीं आते। अजीब बाजार गर्म किया हुआ है, किसी को इंसाफ नहीं मिलता, हसब तालों का तबाह कर दिया है। नाज़रीन, इतनी खबरें हैं कि मैं आपको बता रहा हूं, फिर बिजली की, गैस की और पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। लेकिन ऊपर हुक्मरान चोरी के मैंडेट से आके हुकूमत बचाने के लिए, डमी खुद उनके मौजूदा हुकूमत के अहम रहनुमा कहते हैं ये डमी हुकूमत है, हम तो ना अपनी कबीना बना सकते हैं, ना अपने अफसर तैनात कर सकते हैं, हमें तो चाबी से जबरदस्ती फैसले कराए जा रहे हैं। और भाई ये इतनी अगर कांटों की सेज है हुकूमत, तो उतर जाओ इससे, छोड़ दो, किसी इंडिपेंडेंट को आने दो। याद रख लें, जब सबके लिए कानून बराबर ना होगा, मुझसे लेके आप तक, तो मुल्क आगे नहीं जाएगा। सबसे के लिए कानून एक जैसा करना होगा, ताकतवर और कमजोर को एक सजा देना होगी। इमरान खान के साइफर केस में जमानत को भी ताहीरी अरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर वो बेगुनाह है तो उन्हें क्लियर करें, अगर गुनाहगार है तो यकीनन सजा होनी चाहिए। दूसरी तरफ पीटीआई को कहा जा रहा है निगरान हुकूमत में, मौजूदा हुकूमत में ज़िमनी इलेक्शन में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। ये क्या कर रहे हो भाई? कल आज जो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम थी, आज से 4 साल पहले अपोजिशन में थी। अगर उस वक्त भी किसी ने गलत इंटरफेरेंस की तो हमने उसकी निशानदेही की, उस वक्त के रिकॉर्ड निकालने, जब चेयरमैन सैंडल सादक जिंदरानी को गलत तरीके से जताया गया है। नाज़रीन, अब जो अहम इशू है कि
सुप्रीम कोर्ट के 6 जज साहिबान ने जो संगीन इल्जामात लगाए हैं, जिसको पीटीआई ने कहा हम तमाम असेंबलियों में उठाएंगे, इससे जाहिर हो गया कि इमरान खान को गलत सजाएं दी गई। और क्योंकि इन 2 सालों में इमरान खान के खिलाफ ही 200 मुकदमे और पीटीआई की लीडर के रिशिप के हुए इन 1.25 सालों में पीपल्स पार्टी नून लीग किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि रिलीफ अदालतों से नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिला। उन्होंने कहा, उमर अयूब ने, सेक्रेटरी जनरल ने, कहा हम तमाम असेंबलियों में इसको उठाएंगे, किसी भी अदारे को दूसरे अदारे के काम में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। एक सच बात है, हर अदारे की अपनी एक लिमिट है। इस मौके पर नाज़रीन, तमाम बार्स ने कहा कि याद रख लें, अदालतों को अगर जज इंसाफ लेने वाले महफूज नहीं है तो इंसाफ जुल्म करने वालों के खिलाफ भी अब सरापाए एहतजाज होंगे। सिंध बार ने 6 जजेस के खत लिखने को दिलेराना इकदाम को कहा और कहा कि हम इसको सराहते हैं। माजी में लोग खौफ के मारे जिसका भाई बिनोई अगवा हो जाए चुप कर जाता था। बार कौंसिल जागे। नाज़रीन, खत में मुख्तलिफ वाकयात की तफसीलात बताई गई हैं, कहां कहां किस तारीख को कौन कौन से जज के साथ वाकया हुआ। जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए, किसी भी तरीके से इस पे कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, जज के जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज के खत पर सुप्रीम कोर्ट में दुहाइश दायर कर दी है। इलामिया कहा कि हाई कोर्ट में कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, किसी को दोस्त धांधली से फैसले बदलने नहीं देंगे, किसी को भी दोस्त धांधली से फैसले करने नहीं देंगे। और जो अदलिया में आजाद अदलिया और आइन के मुताबिक फैसला करने में रुकावट डालेगा, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर इल्जाम झूठे हैं तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, सच्चे हैं तो सजा देनी चाहिए। खत में शौकत अजीज का रेफरेंस दिया गया जिसमें उन्होंने निशानदेही की थी। इस खत में भी लंबा लंबा एक तफसीलात बताई गई है। हमें यकीन है कि इस पर तमाम बार्स ने, इस्लामाबाद बार हो, लाहौर हाईकोर्ट बार हो, सिंध बार हो, पेशावर बार हो, इन सब बार ने कहा है कि अदलिया जजों की निजी जिंदगी में मुदाखलत ना सिर्फ बंद होनी चाहिए बल्कि करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार की अदलिया आजादी पर यकीन रखती है और अदलिया की आजादी के खिलाफ कोई एक्शन, कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। वरना हम इस सिलसिले में, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने फुल कोर्ट की 2 घंटे 12 मिनट हेयरिंग की। चीफ जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट गुज़श्ता रोज हुआ और इनमें तमाम जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल मौजूद थे। अतर मनेला साहब हो, जस्टिस मुनीब अख्तर हो, जस्टिस मंदोहेल हो या अफरीदी हो, मोहतरम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हो, तमाम के तमाम जज मौजूद थे और उन्होंने इसके एक एक नुक्ते पर गौर किया। ताहम फैसला अब उन्होंने करना है कि क्या इनको कैसे सजा दी जाए या इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाए। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट का जो कमेटी रूम में इजलास हुआ 2 घंटे जारी रहा। इजलास में हाई कोर्ट के जजों को जो धमकाया गया उसकी जरा गया और कहा गया कि यह खतरनाक है। इसके बाद होने वाली आईनी और कानूनी सूरत पर तफसीलात का जायजा लिया गया। नाज़रीन, एतजाज अहसन, सलमान अकरम राजा और तमाम बार्स ने, खुसूसन साबक बार प्रेसिडेंट आबद जुबैरी ने कहा कि जजों को खतरे ने पूरे मुल्क के निज़ाम को हिला दिया है कि उन्होंने पहली दफा खत लिखा था। हम शुरू से जानते हैं ये काम होते हैं, लेकिन हम हमेशा कहते थे रोके हैं। लेकिन इनको जजों को मैं सलूट करता हूं, उनका मुदाखलत की, जजों को जो मुदाखलत की, इन सब को सामने लाया जाए। उन्होंने कहा आज हालात जो हो गए हैं, अगर जज इंसाफ नहीं मांगते तो वकला, कभी सहाफ़ी को अगवा कर लिया जाता है, कभी सियासतदान को अगवा कर लिया जाता है, कभी किसको अगवा कर लिया जाता है। इसकी रविश को बंद होना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तमाम अदारों के अपनी आईनी हदूद में रह के काम करना होगा। नाज़रीन, ये वो वाकया है। अब सारी नजरें पाकिस्तान की मोहतरम फाइज ईसा के फुल कोर्ट के
इजलास में है जो 2 घंटे से ज्यादा जारी रहा। क्या इसमें जो इल्जामात लगाए गए हैं, संगीन इल्जामात हैं, इनकी तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन इंडिपेंडेंट होगा? और अगर मुनासिब समझे सुप्रीम कोर्ट, तो खुदा के लिए तमाम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हाई कोर्ट के जज साहबान के साथ अगर ये हो रहा है तो मुत्तहद अदलिया में क्या होता होगा? हमें सबको पुरानी गलतियों की एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की बजाय इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहिए। इस खत का भी जायजा लेना चाहिए। 8 फरवरी 2024 को जो पीटीआई कह रही है मैंडेट चोरी किया गया 100 के करीब, इसकी भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करके सजा देनी चाहिए। और अगर 2018 में भी धांधली हुई उसकी भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करके सजा देनी चाहिए। ये 6 जज साहबान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, ये एक जज का मामला नहीं है, ये पूरी अदलिया का मामला है। अगर अदलिया में इंसाफ नहीं होगा तो 24 करोड़ अवाम मुझे बता दें इंसाफ के लिए कैसे जाएगी? एक जज इंसाफ के साथ नहीं। खुदा के लिए हमें पुरानी रविश खत्म होनी चाहिए। जस्टिस कयूम को फोन होते रहे, ये भी हिस्ट्री है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ, ये भी हिस्ट्री है। जुल्फकार अली भट्टो को गलत सजा दी गई, ये भी हिस्ट्री है। नवाज शरीफ को सजाएं दी गई, वो सब खत्म हो गई। अगर वो सजाएं खत्म हो गई, अगर उनको बेगुनाह किसी ने दिया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, इस गंद को रोका जाए। अख्तियारात से तजावज, जुल्म, ज्यादती करना इससे बड़ा नहीं है। लेकिन इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ब्यूरोक्रेसी को लगाम डालें। ब्यूरोक्रेसी बहुत जुल्म कर रही है इस मुल्क में। इंसाफ के अच्छे लोग भी हैं, लेकिन हमारी एक तरफ हमारी पाक फौज सरहदों पर दहशत गर्दों के खात्मे के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रही है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। दूसरी तरफ जज, सहाफ़ी, सियासतदान, किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं। जो चाहो जिसको चाहो उठा लो। ये पुलिस के पास कैसे इख्तियार है? लिहाजा अच्छे काम करने वालों की तारीफ और बुरे काम करने वालों को उनकी सजा दें। जब तक चेक नहीं होगा, जज़ा सजा का निज़ाम बैलेंस नहीं होगा, मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न नहीं होगा। मुल्क की इकानमी सूरत हाल, मुल्क को सियासी इस्तेकाम और मिलजुल कर तमाम सियासतदानों को, अपोजिशन को चाहिए हुकूमत का एहतराम करे, और हुकूमत को चाहिए कि अपोजिशन के साथ नाइंसाफ़ी ये बंद करे। अगर हो रही है, अगर कोई जुर्म कर रहा है तो उसकी सजा होनी चाहिए। नाज़रीन, ऐसी संगीन खबरें हैं कि जिसको मजीद टाइम ज़्यादा हो गया है, लेकिन आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आप रहमतुल्लाह आलमीन के पास एक शख्स गया, उसने कहा मेरे पास दुनिया में सारे जहां के ऐब है, अल्लाह के प्यारे महबूब आपके कहने पे एक बुराई छोड़ सकता हूं। तो आपने फरमाया झूठ छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, तर्क कर दो। जिस पर सहाबा कराम ने आपसे फरमाया अल्लाह के प्यारे महबूब, ये तो इतने इतने बुरे ऐप कह रहा था। तो आपने फरमाया एक झूठ छोड़ देगा तो चोरी करेगा तो हाथ कट देगी, इसको कत्ल करेगा तो इसको सजा हो जाएगी। हम सबको चाहिए सहाफ़ियों समेत कि अल्लाह हमें सच बोलने की तौफीक दे, हिम्मत दे, और हमको सच सुनने की भी और सच कहने की भी हिम्मत दे। इसी तरह पूरा माशरा आइन और कानून और अल्लाह के अहकामात और कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा तो बेहतरी आएगी। वरना दोस्त धांधली से ना कोई ख़त्म हुआ है, ना हो सकता है। किसी को माइनस करने की बजाय अपने किरदार को प्लस करें, और लोग आपकी इज्जत आपके किरदार और काम की वजह से करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।